हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो बेसिक मैथमेटिक्स से इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स। इसीलिए सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन को जो हम सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें मेथड है, कुछ ट्रिक है, कुछ फार्मूला है, उस पर हम विचार करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक एक करके फार्मूला को हम आपको बतलाएंगे, किस तरह से फार्मूला कौन से क्वेश्चन में किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और उस फार्मूला का यूज करके हम प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, उस चीज़ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रायगोनोमेट्री 6 प्रकार के जो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, उसका रेंज क्या होता है। सबसे पहले हम रेंज के बारे में समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स रेंज का बहुत ही बड़ा योगदान है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में। तो इसीलिए सबसे पहले आप समझिए कि ये त्रिकोणमिति का जो 6 प्रकार का है, इसका रेंज क्या होता है। इस रेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक है, इसका वैल्यू इसी रेंज के बीच लाइज करना चाहिए। इस रेंज के अंदर ही वैल्यू आना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर वैल्यू होगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप देखिए कि साइन का रेंज क्या हो सकता है, कॉस का रेंज क्या होगा। तो स्टूडेंट हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स फंक्शन पे ही फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, साइन इन्वर्स एक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखता है स्टूडेंट्स कोसेक इन्वर्स एक्स, उसके बाद टेन इन्वर्स एक्स, फिर नीचे लिखिए स्टूडेंट्स कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स। ये सब के सब क्या है, फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके सब के सब क्या है, फंक्शन है। अब क्या करना है, इसका हमें रेंज लिखना है स्टूडेंट्स। ऐसा हम क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट, अच्छा से एक टेबल बना लीजिए। इसमें डोमेन का कोई योगदान नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम रेंज पर विचार करेंगे। और आपको स्टूडेंट्स जब फंक्शन पढ़ाएंगे, फंक्शन तो आपको पढ़ना नहीं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स फोकस करना है आपको रेंज पे। देखिए साइन का रेंज क्या हो सकता है। साइन का जो स्टूडेंट्स होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है उसको लिखिए। साइन का रेंज होगा स्टूडेंट्स क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट देखना स्टूडेंट्स। यानी साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है -π/2 से +π/2। कितना होता है, -π/2 से +π/2। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम कोसेक इन्वर्स एक्स का लिखेंगे रेंज। ये होता है स्टूडेंट्स, ये होता है क्लोज ब्रैकेट -π/2 0, इसको इस तरह से लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट π/2 0। स्टूडेंट्स इसका मतलब समझिए क्या है। इसको हम अथवा करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर रहने दीजिए, यही ठीक है। ठीक है, इस बात को समझिए स्टूडेंट, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज इसको मैं ऐसे करके लिखते हैं, बात बराबर ही हो गया 0 π/2 क्लोज ब्रैकेट। इस बात को अगर लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी π/2 एंड π/2 -0। देखिए स्टूडेंट इसको समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे लिखा है कि कोसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज है -π/2 से 0, इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि इसके रेंज में 0 नहीं होगा। अगर इसके रेंज में 0 आ जाए तो स्टूडेंट कोसेक अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा -π/2 से 0, और ये यूनियन है
और 0 से π/2, ये भी क्लोज ब्रैकेट। या फिर स्टूडेंट लिख सकता हूँ -π/2 से +π/2 में 0 को मैंने माइनस कर दिया। 0 को माइनस करने का मतलब क्या है कि कोसेक इनवर्स x के रेंज में 0 नहीं आएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो कोसेक इनवर्स x का जो वैल्यू आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू तो आना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का स्टूडेंट होता है रेंज -π/2 से +π/2। मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसके रेंज में -π/2 और +π/2 नहीं होता है, यानी tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है उसमें -π/2 और +π/2 नहीं होता है। इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू हम ले तो उसके रेंज में आता है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका है कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x का रेंज होता है स्टूडेंट्स 0 से π। क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स x का होता है 0 से π, लेकिन हाँ 0 और π इसमें आता है, इसीलिए डिफाइन है तो हमें यहाँ क्लोज ब्रैकेट देते हैं ना। उसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए सेक इनवर्स x का होगा, सेक इनवर्स x का जो स्टूडेंट्स रेंज होता है वो होता है आपका 0 से π/2 और फिर π/2 से π। कैसे, ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 0 से π/2, तो उसके बाद होगा स्टूडेंट्स π/2 से π। इस तरह से स्टूडेंट इसको लिखा जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं गलती की है, सॉरी, ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि π/2 तो आएगा नहीं शेप में, ये इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, ये कैपिटल ब्रैकेट। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स x का जो रेंज होगा वो 0 से π/2, यूनिट देंगे π/2 से π। मतलब इस रेंज को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। अब स्टूडेंट देखिए कॉट का होता है स्टूडेंट्स ये आपका 0 से π। चलिए इतना हो गया रेंज, इसको आपको याद रखना ही होगा हर हाल में। कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, देखिए इस बात को हम अच्छे से समझाते हैं। ये कोऑर्डिनेट है, ये होता है 0, ये होगा π/2, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स -π/2, ये हो जाएगा π। अब ऐसा नहीं रखिएगा सर ये 0 होता है, 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, 360 होता है वो कोऑर्डिनेट में, लेकिन हमने यहाँ पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। y एक्सिस पे क्या होगा, +π/2 ऊपर और -π/2 नीचे होगा, और x एक्सिस पे स्टूडेंट इधर पाई होगा और यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। इसको समझिए, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। स्टूडेंट्स ये जो होता है ना, इस पे इसको ये जो लाइन है, ये जो दिख रहा है आपका, इस पे होता है स्टूडेंट्स किसका रेंज, होता है साइन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स x का एंड टेन इनवर्स x का, है ना स्टूडेंट्स। मतलब y एक्सिस पे -π/2 से +π/2 जो है रेंज स्टूडेंट होता है साइन इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का और टेन इनवर्स x का। लेकिन विचार करिए स्टूडेंट्स, लास्ट के तीन कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का जो रेंज है समान है। क्या है कि 0 से π है कॉस का, कॉट का भी है 0 से π, अंतर क्या है, इसमें क्लोज है और इसमें ओपन है ना। मतलब 0 और π इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 और π को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से एक इनवर्स x का भी है, मतलब ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स इस तरह से कि x एक्सिस पे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x का। मतलब x एक्सिस पे 0 से लेके π तक cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x ने याद करने का ट्रिक है। और y एक्सिस पे -π/2 से +π/2 होगा sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x। हमने इसको क्या किया, इस तरह इसीलिए लिखा है स्टूडेंट्स, मतलब इसको एक फैमिली के रूप में रखा है और इसको स्टूडेंट्स हम दूसरे फैमिली के रूप में एक साथ रखें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। रेंज को समझ गए स्टूडेंट्स।
ये रेंज का मतलब ये है कि साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो -π/2 से पाई के बीच होगा। मतलब ये भी हो सकता है और इसके बीच भी होगा। जब भी हम साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच। कोसेक इनवर्स x की बात करेंगे स्टूडेंट्स, कोसेक इनवर्स x का भी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर। टेन इनवर्स x का स्टूडेंट्स -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए, -π/2 +π/2 नहीं होना चाहिए, इसके बीच का वैल्यू होना चाहिए, वो कहलाएगा टेन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू। स्टूडेंट उसी तरह से cos इनवर्स x का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो 0 और पाई के बीच होना चाहिए। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच जो भी वैल्यू होगा वो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। उसी प्रकार से सेक का, उसी प्रकार से cot इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा इसी रेंज के अंदर आना चाहिए, तभी वो हमारा वैल्यू हो सकता है प्रिंसिपल वैल्यू, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट्स और बहुत सारे बातों पे फोकस करना है। ये था आपका कुछ फार्मूला भी बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर, अगर आपको रहे साइन इनवर्स साइन थीटा, स्टूडेंट हो यहाँ पे बचेगा थीटा, यानी साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में साइन थीटा है, इसका स्टूडेंट हो जाएगा थीटा। उसी प्रकार से आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो यहाँ हो जाएगा थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा तो स्टूडेंट हो जाएगा थीटा। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो हो जाएगा थीटा, यानी सेक इनवर्स सेक थीटा तो हो जाएगा थीटा। और 6 नंबर स्टूडेंट हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा तो हो जाएगा स्टूडेंट थीटा। मतलब जो थीटा से बचा एंगल वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए ये फार्मूला आपको बताने का क्या कारण था, कभी कभी पूछ देता है हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड साइन इनवर्स कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाहर में साइन इनवर्स है स्टूडेंट्स और यहाँ पे कॉस थीटा है और इसका वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए, लेकिन ये दोनों सेम होता तब तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू फार्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट्स। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को चेंज कर देंगे किसमें, साइन में ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस, एक चीज एक काम करिए, या तो आप साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर आप कॉस थीटा को किस में चेंज कर दीजिए, साइन में चेंज कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ साइन हो जाएगा साइन, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ना। यहाँ पे कहोगे सर प्लस दे सकते हैं, बिल्कुल यहाँ प्लस भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 प्लस माइनस थीटा ना। जब भी आपको एग्जाम में पूछे साइन इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो स्टूडेंट उसका वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा ना। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 पूछे, क्या टेन इनवर्स साइन 4/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, टेन इनवर्स साइन 4/5 लिया और कहा था इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन 4/5 है ना, साइन 4/5 इधर स्टूडेंट हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए ये 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, y मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, एक गलती किया यहाँ भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स साइन इनवर्स 4/5 बराबर है स्टूडेंट्स वाट। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स 4/5 इसको मान लेते हैं y, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन y इक्वल टू 4/5 यानी p/h। इसीलिए यहाँ से b निकाल देंगे स्टूडेंट 3 आ जाएगा 25 - 4 16 यानी 3 आ जाएगा। इसीलिए टेन
y इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स p बटा b, यानी होने वाला है स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स p का वैल्यू कितना 4/3, यानी y बराबर हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 4/3 होने वाला। अब देखिए y किसके बराबर है, sin इनवर्स 4/5 के बराबर है, तो इसीलिए इसकी जगह हम क्या पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स tan इनवर्स 4/3, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स ना। अगर हमें कुछ इस प्रकार का वैल्यू मालूम हो अतः tan इनवर्स 4/3 को किस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला को समझ गए किस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, बुक में दिया रहेगा ना कोई भी क्वेश्चन या फिर एग्जाम में पूछे तो आप इसी तरह से इसको फाइंड कर सकते हो इसी फार्मूला पे। अब देखो टाइप नंबर 2 का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। लेकिन इसमें कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, बहुत को पता है बहुत को पता भी नहीं होगा कि ये फार्मूला कब अप्लाई होता है। आप कहीं बुक में लिखते होंगे x ग्रेटर देन 1 y लेस देन 1 ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। देखिए ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये कब होता है, ये तब होगा स्टूडेंट्स इफ x इंटू y लेस देन माइनस 1। स्टूडेंट्स ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हम इस दोनों के एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 से छोटा होना चाहिए, तभी हम स्टूडेंट +1 से छोटा होना चाहिए, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जिससे कि अगर मैं आपको दे दूं tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 10, क्या बहुत सारे बच्चे इसको कैसे बनाएंगे पता है, इसको लिखेगा tan इनवर्स 3 प्लस 10 बाय 1 माइनस 3 इंटू 10 ना, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स 3 और 10 का मल्टीपल क्या होगा, 1 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा। ये 3 एंड 10 का मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1 से छोटा होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब दोनों के एंगल का इंटू 1 से छोटा हो ना। दूसरा नंबर फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब x इंटू y ग्रेटर देन -1, यानी दोनों के एंगल का मल्टीपल -1 से बड़ा हो तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और 3 नंबर फार्मूला जो कि आपको बड़े बड़े कंपटीशन में जब आप IIT का ट्रिपल का या फिर हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे देखिए ऐसा देता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट्स कब, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। जब x इंटू वाई का वैल्यू +1 से बड़ा हो तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है स्टूडेंट्स पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई ना। मतलब क्या, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो और x इंटू वाई का वैल्यू दोनों के एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई ना। तो ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला फार्मूला, सभी फार्मूला को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखो और लिखते जाना। अब देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है स्टूडेंट पाई बटा 2 ना, याद रखना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बटे 2। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये भी होता है पाई बटा 2। और थर्ड नंबर स्टूडेंट्स sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। मतलब क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। उसी प्रकार से ये भी फार्मूला पाई बाय 2 के बराबर होता है। इसके लिए दोनों का एंगल स्टूडेंट सेम होना चाहिए। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये ऐसा हमने इसीलिए लिखा है
कि ताकि अगर tan इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना हो और cot इनवर्स के फॉर्म में दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है तो स्टूडेंट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x ना। ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फार्मूला नंबर टाइप अगला और फार्मूला नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x, ठीक है 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स के रूप में ही लिखना है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स। 2 tan इनवर्स x बराबर लिखा जाता है tan के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा इसी का इतना ही बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर sin के रूप में लिखना है स्टूडेंट। ये हो जाएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यही फार्मूला लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा प्लस। स्टूडेंट्स थर्ड नंबर में यही फार्मूला होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का और इसको हम cos के रूप में लिखेंगे। स्टूडेंट हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप अच्छे से याद रखिए, जहां इसका यूज पड़ेगा हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर फर्स्ट cos माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं cos थीटा। sec माइनस थीटा, तो स्टूडेंट लिखते हैं इसको sec थीटा। tan माइनस थीटा, तो स्टूडेंट इसको लिखते हैं माइनस tan थीटा। sin माइनस थीटा, तो इसको लिखते हैं माइनस sin थीटा। स्टूडेंट्स cosec माइनस थीटा, तो इसको लिखते हैं माइनस cosec थीटा। और एक स्टूडेंट्स cot का है cot माइनस थीटा, ये होता है माइनस cot थीटा। ये आप लोग जानते ही होंगे, जब भी कोई त्रिकोणमिति का फंक्शन माइनस में हो तो cos और sec को छोड़कर बाकी जितना भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पूरी तरह से माइनस में ही आ जाता है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मतलब एंगल माइनस ये पूरी तरह से माइनस। ये तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन हमें गौर करना है स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। देखिए इसको आप नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स sin इनवर्स माइनस x प्रिंसिपल वैल्यू पे, प्रिंसिपल वैल्यू अगर पूछ रहा है और आपका क्वेश्चन है sin इनवर्स माइनस पाई बाई 2 या sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2, तो देखिए स्टूडेंट्स उसका जो वैल्यू होता है वो माइनस के रूप में माइनस डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस sin इनवर्स x। 2 नंबर इसकी जो फैमिली में है, इसके फैमिली में कौन है, इसके फैमिली में है sin इनवर्स cosec इनवर्स और tan इनवर्स। तो इसकी फैमिली को एक साथ रखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको दूसरा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स cosec इनवर्स माइनस x, तो हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x। और थर्ड नंबर स्टूडेंट्स tan इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स tan माइनस x। ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में ये हमें हेल्प करेगा। और दूसरा फैमिली का जो नंबर है स्टूडेंट्स वो होता है आपका फर्स्ट नंबर में cos इनवर्स माइनस x। अगर cos का एंगल माइनस में स्टूडेंट्स तो आप प्लस जानते हो किसका, cos x का, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस cos इनवर्स x। सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स cot sec है ना, sec इनवर्स माइनस x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस पाई sec इनवर्स x। और थर्ड नंबर स्टूडेंट्स cot इनवर्स माइनस x हो जाएगा पाई अपॉन माइनस cot इनवर्स x। ठीक, इस तरह से इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा ट्रिक मैंने आपको बतलाया है, इस ट्रिक का यूज करके आप प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये ही आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया हूँ। इसका यूज करके आप किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं बताने वाला हूँ आपको दूसरा ट्रिक। जब आपका ये ब्रह्मास्त्र काम ना करे तो दूसरा फार्मूला यूज करिएगा स्टूडेंट्स। ये दो ट्रिक आपको कभी भी किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना हो तो ये दोनों ट्रिक आपको बहुत ही साथ देगा। तो स्टूडेंट्स वो है कोऑर्डिनेट, इसको मैं मिटा नहीं मिटा देता हूँ तो अच्छा से समझ में आएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट को समझिएगा अच्छा से। ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये जो है आपका अब याद रखिएगा हो जाएगा 3π/2, और ये आपका 2π है। अब देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स अगर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, लिखेंगे नो चेंजिंग दिस वैल्यू इज प्रिंसिपल। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, चाहे साइन का, कॉस का, कॉट का, टेन का, या फिर कोसेक इनवर्स एक्स का, जितने भी इनवर्स फंक्शन हमारे पास 6 इनवर्स फंक्शन है, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है यानी एंगल जो वैल्यू फाइंड किए वो 0 से π/2 के बीच में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहलाएगा, और इसमें आने वाला कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, क्योंकि इसी की रेंज में आता है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि साइन का कितना है -π/2 से +π/2, उसी प्रकार से टेन का और कोसेक का भी है। अब कॉस के फैमिली का है 0 से पाई। तो स्टूडेंट्स अब देखिए -π/2 एक लाइन खींचते हैं, अगर यहाँ -π/2 है तो यहाँ +π/2 है, बीच में कहीं तो 0 होगा ना, इसका मतलब ये लाइज कर रहा है उसमें। और देखिए 0 से पाई भी क्या है, इसमें 0 तो है, ये भी लाइज कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ही कहलाता है, और उसमें चेंजिंग नहीं करना है। बट अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा वैल्यू जब थीटा ग्रेटर देन π/2 हो और लेस देन पाई हो, मतलब एक ऐसा वैल्यू जो 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखेंगे π-θ। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, π-θ, दिस वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू। स्टूडेंट्स अगर आपको पता चल रहा है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए स्टूडेंट्स लिखते हैं थीटा अगर ग्रेटर देन पाई है और लेस देन 3π/2 यानी 270 है, तो स्टूडेंट होता है ये π+θ, दिस वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू ना। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, π+θ। ऐसे भी ट्रिक है स्टूडेंट्स याद करने का, अगर इसके ऊपर जाते हैं यहाँ तक तो पाई है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो पाई में से कुछ घटाया जाएगा तो हो जाएगा π-θ। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में आने के लिए स्टूडेंट पाई यहाँ तक है, इसमें कुछ नीचे आएंगे तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, तो इसलिए π+θ। ये थीटा क्या है स्टूडेंट्स, जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारा वैल्यू आता है उसी को हम थीटा कहते हैं, और नया वैल्यू जब फाइंड करना होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स, तो हम पाई में वही थीटा जो एंगल फाइंड किए जोड़ दिया जाता है। अगर आपको पता चल रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 3π/2 और लेस देन है 2π, मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं 2π-θ, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स ना। तो ये दो ट्रिक आपका, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला का वीडियो था स्टूडेंट्स। अब हम दूसरा वीडियो जो इसके बाद बनाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुल मिला के 3 वीडियो बनाने वाला हूँ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में। एक वीडियो में जो कि मैंने फार्मूला के बारे में बतलाया, दूसरा वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और तीसरा वीडियो में हम 4 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो सॉल्व करेंगे। तो आप मेरा तीनों वीडियो देखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।